हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सतीश शर्मा। आप देख रहे हैं एवरी नीड। दोस्तों, वर्ष 2023-24 के लिए जीपीडीपी प्लान बनाकर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करना। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो इसी टॉपिक को लेकर है। वित्तीय वर्ष 2023-24 स्टार्ट हो चुका है। 15वें और अन्य योजनाओं की राशि खर्च करने के लिए आपको मालूम है कि ये आवश्यक है कि हर वर्ष का प्लान ई ग्राम स्वराज पोर्टल जो है उस पर अपलोड होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे वर्ष 23-24 का प्लान। अभी हम स्क्रीन पर चलते हैं, वहाँ पे लॉगिन करते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन कैसे एक्टिविटी बनाना है, कैसे प्लान हमारा अपलोड होगा ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर। उससे पहले दोस्तों एक दो चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि प्लान अपलोड करने से पहले आपको मालूम है कि हमने मीटिंग ऑनलाइन पोर्टल पर SDG की थीम का सिलेक्शन किया है। मुझे उम्मीद है कि सभी पंचायतों में एक या दो थीम का सिलेक्शन हुआ होगा। मेरी पंचायत में एक थीम का सिलेक्शन किया, तो मैं उसी थीम को बेस बनाकर प्लान बनाऊंगा। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ थी जीपीडीपी फैसिलिटेटर फीडबैक रिपोर्ट, जो कि हम ऐप के थ्रू या पोर्टल के थ्रू भर सकते हैं ऑनलाइन। उम्मीद है कि वो भी सब प्रोसेस आपने कर ली होगी। दोस्तों, ये कुछ इनिशियल स्टेप हैं जिनको आपको करना ही है। SDG थीम का सिलेक्शन, जीपीडीपी फैसिलिटेटर फीडबैक रिपोर्ट, और थर्ड आता है मिशन अंत्योदय सर्वे। हालांकि इस बार मिशन अंत्योदय सर्वे से छूट दे रखी है कि मिशन अंत्योदय सर्वे यदि आपकी पंचायत का नहीं भी होगा तो भी आपका जीपीडीपी प्लान जो आप बनाएंगे वो ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा इजीली। लेकिन आपका SDG थीम का सिलेक्शन, संकल्प की कॉपी अपलोड होना और जीपीडीपी फैसिलिटेटेड फीडबैक रिपोर्ट अपलोड होना, ये आपकी चीज़ें आवश्यक हैं। तो चलिए दोस्तों, लॉगिन करते हैं, स्क्रीन पर चलते हैं, वहाँ पे सारी प्रोसेस ऑनलाइन अपलोड करने की देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं। यहाँ पे मैंने ई ग्राम स्वराज पोर्टल ओपन किया हुआ है और मेरी एडमिन आईडी से मैंने उसको लॉगिन किया। ये तो आपको दोस्तों मालूम ही है कि प्लान बनाने का पूरी जो प्रोसेस है वो ई ग्राम स्वराज के एडमिन आईडी से होना है। अब इसमें देखिए, आपको प्लान बनाने की प्रक्रिया करने से पहले आपको इस तरफ जो लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, माय प्रोफाइल और पंचायत प्रोफाइल, ये दोनों पर आपको दोस्तों काम करना रहेगा। ये जरूरी चीज़ें हैं जिनको आपको फिल करना है। कम से कम इसमें बेसिक प्रोफाइल जो है वो कॉलम बहुत आवश्यक है, तभी आप आपका प्लान आगे इसमें बना पाएंगे और उसको अपलोड कर पाएंगे। तो ये प्रोसेस आप पूरी कर लें, और यदि आपको इसमें कोई डाउट लग रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बता देना, ताकि मैं इस पर नया वीडियो के फ्रेश अलग से बना दूंगा क्या क्या इसमें आपको डिटेल भरनी है। ठीक है, ये जब तक डिटेल आप नहीं भरेंगे तो आपका प्लान अपलोड नहीं होगा, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अब इसमें सबसे पहली स्टेप जो आपको करना है वो लेफ्ट साइड में देखिए आपको मेनू दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन आ रहा है फंड/रिसोर्स एनवलप, इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद एक्सपेक्टेड फंड एलोकेशन, यहाँ पे आपको जाना है। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखें कि जब भी आप इस ऑप्शन का यूज़ करें, यहाँ पे आप ये देख लीजिए पहले कि आपका ईयर 23-24 ही है या नहीं, क्योंकि आपको प्लानिंग जो आप कर रहे हैं वो वर्ष 2023-24 के लिए कर रहे हैं, तो आपको बजट भी 23-24 का ही दिखना चाहिए। तो यहाँ पे आप बजट देखने से पहले आप एक नज़र इस पर डाल लें कि 23-24 ही होना चाहिए। चलिए, इसके बाद अब जैसे ही आप ये ऑप्शन क्लिक करते हैं, यहाँ पे 3 तरह की कैटेगरी दिख रही हैं। आप एक्सपेंड ऑल करके सारी कैटेगरी आप एक साथ देख सकते हैं। अब पहले वाले बॉक्स में आप नीचे की तरफ आप इसको डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए लास्ट में 27 और 28 नंबर 15 फाइनेंस का बेसिक ग्रांट और टाइड, ये दोनों बजट आपको दिख रहे हैं। तो अलग अलग आप कैटेगरी वाइज बेसिक ग्रांट का और टाइड ग्रांट का ये दोनों बजट आप आपकी डायरी में पेन से नोट कर लें, क्योंकि आपको टाइड फंड का इस अमाउंट तक और बेसिक ग्रांट के इस अमाउंट तक ही आपको प्लान बनाना, इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि आपको एक्सपेक्टेड बजट आपका ये है। ठीक, इसके अलावा बाकी जो आपको अन्य स्कीम्स दिख रही हैं, यहाँ पे सभी कॉलम देखिए आपको खाली हैं। इसमें आपको मैं बता रहा हूँ कम से कम आपको 12 स्कीम का बजट आपको खुद यहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी, और आप ये देख लें कि उन स्कीम्स में आपको क्या क्या पंचायत में काम होने हैं, लगभग अनुमानित लागत उसकी कितनी रहेगी, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे एंट्री करना है। टोटल स्कीम्स तो यहाँ पे देखिए कितनी है, टोटल 28 दिख रही हैं, तो 26 अभी खाली हैं। इसके अलावा 26 में से कम 12, ये मैं देखिए लिस्ट बता देता हूँ आपको, ये 12 स्कीम्स जो हैं इनकी आपको बजट डालना ज़रूरी है। इसके अलावा यदि आप चाहें तो और भी डालना हो तो डाल सकते हैं, बाकी ये 12 की एंट्री आपको करना आवश्यक है। ठीक है, तो ये लिस्ट आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और इसमें यहाँ पे सर्च करके आप इसमें अमाउंट आप ये जनरल वाले कॉलम में यहाँ पे एक एक करके आप डालते जाएँ। दोस्तों, सभी स्कीम्स में बजट की एंट्री करने के बाद हम नीचे की तरफ चलते हैं। विधायक निधि से यदि आपको कोई उम्मीद है अगले वर्ष में कुछ मिलना हो तो उसकी भी राशि आप यहाँ पे डाल दें, कितना अमाउंट का विधायक निधि आपको मिल सकती है। इसका लास्ट वाला जो अदर्स सेक्शन है उसमें ओन फंड्स, इसमें आपको अगले वित्तीय वर्ष में आपकी पंचायत में टैक्सेशन से कितनी राशि वसूल होगी अनुमानित, उसकी एंट्री आपको यहाँ पे करना है।
और उस टैक्स के अमाउंट की एक अनुमानित आपको गतिविधि एक्टिविटी भी आपको आपके प्लान में शामिल करना है। तो यहाँ पर मैं अपनी पंचायत की इसकी भी एंट्री मैंने यहाँ पर कर दी है। ठीक है दोस्तों, सभी स्कीम्स की एंट्री करने के बाद, बजट की एंट्री करने के बाद आपको यहाँ पे इसको सेव कर देना है। ठीक, ये डाटा सेव सक्सेसफुली हो गया है। मतलब हमारा ये बजट एलोकेशन वाला हमने एंट्री भी कर ली। टाइड एंड टाइड फंड से कितना अमाउंट मिलेगा लगभग उसकी प्लान बनाना है। दूसरा जो अन्य 12 स्कीम्स हैं फ्लैगशिप, उसमें भी हमने एंट्री यहाँ पे कर दी है। दोस्तों अब इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात कि आपने ये जो अभी इन स्कीम्स का आपने जो बजट की एंट्री करी है, उन सभी स्कीम्स में आपको उतने ही राशि की एक्टिविटी भी आपको बनानी पड़ेगी। ये भी इसमें एक महत्वपूर्ण है कि आपको, जैसे एक उदाहरण के लिए स्वच्छ भारत मिशन का आपने 1 लाख रुपए की एंट्री उसमें कर दी है, तो 1 लाख रुपए की एक्टिविटी चाहे आप एक बनाएं, चाहे 10-10 हज़ार रुपये की 10 एक्टिविटी बना दें, टोटल इस कैटेगरी में आपको इस स्कीम में 1 लाख रुपए जो भी बजट आपने एंट्री की है उतने बजट की आपको एक्टिविटी बनाना पड़ेगी। जिस तरीके से हम अभी 15th फाइनेंस की टाइड और अनटाइड की एक्टिविटी आपको अभी आपके सामने बना के हम बता रहे हैं। दोस्तों रिसोर्स एनवलप में बजट देखने के बाद और अन्य जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी फ्लैगशिप स्कीम में बजट की एंट्री करने के बाद अब आपको नेक्स्ट स्टेप करना है प्लानिंग में। प्लानिंग सेक्शन पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे बीच में ऑप्शन आपको मिलेगा सेकंड वाला एक्टिविटी पूल, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको रजिस्टर्ड एक्टिविटी, मतलब आपने जो भी प्लान में आपने काम शामिल किए हैं, चाहे वो 15 वित्त के टाइड एंड टाइड के हों या फिर अन्य फ्लैगशिप स्कीम्स के काम हो, 20, 30, 50 जो भी, सभी को आपको एक एक करके यहाँ पे एंट्री करनी है। तो 1-2 कामों की एंट्री हम यहाँ पे करके देख लेते हैं, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे ऑप्शंस चेंज हो गए हैं। एक्टिविटी बनाने में जो अभी पिछले वर्ष तक जो प्लान में हम शामिल कर रहे थे, बना रहे थे एक्टिविटी, उसमें से थोड़ा सा चेंज इसमें आ गया है। दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इस बार का जो प्लान बन रहा है वो थीम बेस्ड प्लान बन रहा है। मतलब SDG को जो थीम सिलेक्शन किया है ग्राम पंचायतों ने, उसके हिसाब से यहाँ पे काम प्लान में हमको शामिल करना है। जब आप एक्टिविटी बनाएंगे, आपके काम की एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन मिलेंगे वो आप देखते चलिए। सबसे पहला आ रहा है चूज डिजायर्ड थीम। थीम की बात हमने पहले कर ली है, 9 थीम है। 9 थीम में से आपने कौन सी आपकी पंचायत ने कौन सी थीम का सिलेक्शन किया है वो आपको अलग से यहाँ पे कलर से दिखेगी। देखिए ये थीम नंबर 6 जो है सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन विलेज, ये मैंने थीम सेलेक्ट की है। मीटिंग ऑनलाइन वाला जो पोर्टल है भारत सरकार का, उस पर, तो वो थीम आपको यहाँ पे दिख रही है। अब यहाँ पे ये तो दोस्तों आपको मालूम ही है कि टाइड एंड टाइड ऑटोमेटिक 15 फाइनेंस के जो 2 हिस्से हैं वो 60% अमाउंट टाइड का रहता है, 40% अमाउंट अनटाइड मतलब बेसिक ग्रांट का रहता है। इसके बाद टाइड की बात करें तो टाइड का जो 60% टोटल है उसका 50% फिर आपका रहता है, 50% स्वच्छता वाला और बाकी का 50% रहता है ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल संरक्षण या इस तरह से जल संवर्धन वाला। ठीक है, तो बजट में आपको जो भी अमाउंट दिख रहा है उसका आपका टाइड का 50% आपको इस तरह से करना है। दूसरा बात आती है अनटाइड की, तो अनटाइड का इस बार विशेष यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। अनटाइड की जो भी अमाउंट आपको दिख रहा है उसका आपको, ये जो थीम है इस थीम में आपको कम से कम 50% इसी थीम में आपको एक्टिविटी लेनी पड़ेगी। फिर से बता दूं, आपका बेसिक ग्रांट मतलब अनटाइड फंड का जो भी बजट आपको यहाँ पे दिख रहा है उसका आधा 50% आपको इस वाली थीम को सिलेक्ट करके काम इसमें लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसी थीम को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसी के हिसाब से हम एक एंट्री यहाँ पे एक्टिविटी करते हैं। एक चीज़ और आप ध्यान रखें, यहाँ पर जो भी थीम आप सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से बाकी के सारे कॉलम चेंज हो जाए, मतलब ऑप्शन इसमें चेंज हो जाते हैं ऑटोमेटिक। ठीक, अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट एन एक्टिविटी। तो एक्टिविटी अब आपको इस थीम के हिसाब से कौन सा काम, इस थीम के अंदर कौन सा काम आपको लेना है वो एक यहाँ पे आपको टाइप करके सर्च भी कर सकते हैं, या फिर इस लिस्ट में से आप जो ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल रही है यहाँ से आप उसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मुझे CC रोड का निर्माण मैं करना चाह रहा हूँ, तो कंस्ट्रक्शन, अब देखिए मैंने रोड सर्च किया, ये तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड ये ऑप्शन आ गया, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। जैसे ये सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए फोकस एरिया ऑटोमेटिक रोड आ गया है। पिछले वर्षों तक ये फोकस एरिया हमको सिलेक्ट करना रहता था, लेकिन अब ऑटोमेटिक वो इसके हिसाब से फोकस एरिया आ गया है। नेक्स्ट एक्टिविटी टाइप, ये भी पब्लिक वर्क, ये भी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया है। अब आपको अगले कॉलम में देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी के बारे में विवरण लिखना है। 500 शब्दों में आप यहाँ 500 अक्षरों में यहाँ पे लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ पे देखिए मिशन अंत्योदय गैप के बारे में है, तो यहाँ पे जो भी आपको लग रहा हो उसको आपको सिलेक्ट करना है। यदि नहीं हो रहा हो सिलेक्ट या नहीं आ रहा ऑप्शन, तो आप इसको नन पे भी टिक कर सकते हैं। रिमार्केबल 4, इसमें किसके लिए ये काम लाभदायक रहेगा वो सिलेक्ट करना है। टारगेटेड पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन है, उसमें कौन सी कैटेगरी आ रही है उसको आप सिलेक्ट करना वो कर सकते हैं, इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अब अगला देखिए एक्टिविटी नेचर, ये न्यू फ्रेश ऑटोमेटिक एक ही ऑप्शन आ रहा है, इसको सिलेक्ट आपको करना है।
इसके बाद एक्टिविटी फंडेड बाय पंचायत, ये इसमें यस आ ही रहा है ऑटोमेटिक, नो पर टिक होना नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें बिना खर्चे वाली एक्टिविटी नहीं है, इसलिए इसमें यस पर टिक आ रहा है। आगे और कॉलम समझ लीजिए, कंप्लीशन ऑफ टाइम, कितने महीने में कितने दिन में ये काम पूरा होगा, कौन से ईयर कौन से मंथ में ये काम आप स्टार्ट करेंगे, इसके बाद कितने लोग इससे लाभान्वित होंगे, जनरल, SC एंड ST, उस अमाउंट, इसका टोटल अमाउंट कितना रहेगा, मतलब ये जो काम ले रहे हैं उसका अनुमानित टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। लेकिन दोस्तों ये वाला कॉलम आपको फिल करते समय बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें एक ज़रूरी चीज़ आपको समझना आवश्यक है। यहाँ पे अभी तक जो हो रहा था, हम इसमें एस्टिमेटेड अमाउंट कुछ भी लिख देते थे और उसके बाद जब उसकी TS और AS होती थी उसके हिसाब से हम उस पर एक्सपेंडिचर कर पाते थे। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पे ये ऑप्शन, यहाँ पे एक चेक ये लगा दिया गया है कि आप अमाउंट यहाँ पे जो भी डालेंगे उसका सिर्फ 100% एक्स्ट्रा आप कर सकते हैं TS AS का अमाउंट फीड करते समय। मतलब यदि आपने यहाँ पे 100 रुपये अमाउंट डाला है, तो जब भी आपकी 2-4-6 महीने बाद इस काम को स्टार्ट करेंगे, TS टेक्निकल सैंक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन आप करेंगे, तो 100 रुपये के काम यदि आपने डाला तो उसको 200 रुपये तक अमाउंट सिर्फ उसमें खर्च कर पाएंगे आप। इसलिए जो भी काम आप ले रहे हैं उसकी एक्टिविटी एक बार आपको आपके इंजीनियर से सलाह मशवरा करना पड़ेगा, नाप तोल करवा के आपको एक अनुमानित लागत जो उस काम की रहेगी लगभग आपको एंट्री यहाँ पे उसकी करनी रहेगी। मतलब 100% से एक्स्ट्रा आप उस पर बाद में खर्च नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक्टिविटी का अमाउंट डालते समय आप ये चीज़ बहुत ध्यान आपको रखना है। दोस्तों सभी कॉलम फिल करने के बाद अब लास्ट में एक्टिविटी आउटपुट, यहाँ पे आपको एसेट्स पे क्लिक करना है। ये पिछले वर्षों जैसा ही ऑप्शन आ रहा है आपको एसेट डिटेल फिल करने की। अचल संपत्ति है, यहाँ पे रोड है, इसके बाद CC रोड है, यहाँ पे यूनिट टाइप जो है ऑटोमेटिक आ गया है। यहाँ पे दोस्तों टोटल लेंथ, जो भी आपकी CC रोड की टोटल लेंथ है वो आ जाएगी। यहाँ पे आपका यूनिट कॉस्ट, मतलब 1 मीटर की लागत कितनी रहेगी, ये मैंने एंट्री कर दी। इसके बाद एरिया पर सिलेक्ट करना है, आपका गांव आ जाएगा। जिस गांव में भी आपको वो काम ये कर रहे हैं वो गांव आपको सिलेक्ट करना है, एरो से इस तरफ ले जाना है। इसके बाद आपको फाइनल इसको सेव करना है। ये जैसे सेव किया, एसेट्स वाला ऑप्शन फिल हो गया है। इसी तरीके से हमारा पूरा एक पेज, पूरी एक एक्टिविटी हमने फिल कर ली है। इसको फाइनली आपको सेव एंड फॉरवर्ड करना है। ये प्लान हमारा, प्लान में एक एक्टिविटी हमने, एक काम जो लिया है वो हमने यहाँ पे इसको सेव कर दिया है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से एक और काम हम लेके एक और काम की एंट्री यहाँ पे करके देख लेते हैं। प्लानिंग एक्टिविटी पूल एंड रजिस्टर एक्टिविटी, यहाँ पे जाके अभी हमने जो थीम वाला एक काम लिया था, अब हम बिना थीम दूसरी 9 थीम में से किसी अन्य थीम को सिलेक्ट करके भी हम एक काम लेके देख रहे हैं। तो थीम मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, वाटर सफिशिएंट ब्लेज, ये वाली ले लेता हूँ। एक काम में इस थीम का लेता हूँ। एक्टिविटी सिलेक्ट करना है, तो एक्टिविटी में मुझे रेन वाटर हार्वेस्टिंग से संबंधित काम लेना है, तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। ये देखिए, क्रिएशन ऑफ अ न्यू रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, ये आ गया है, ये मुझे काम लेना है। एक्टिविटी के बाद फोकस एरिया ऑटोमेटिक ड्रिंकिंग वाटर आ गया। एक्टिविटी टाइप में पब्लिक वर्क आ गया। अब वही सारे कॉलम हैं, ये भी मैं सब कॉलम फिल कर लेता हूँ। फाइनली आपको एक्टिविटी पूरी पेज फिल करने के बाद आपको सेव एंड फॉरवर्ड, ठीक, ये मैंने कर दिया है। इस तरह से हमारी सेकंड एक्टिविटी ये भी मैंने सेव कर ली है। यही प्रोसेस करते हुए आपको सभी एक्टिविटी एक एक करके फिल करते जाना, जो भी आपने प्लान में शामिल की हैं। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ विशेष आपको ये ध्यान रखना है कि टाइट एंड टाइट फंड से जो भी आप काम ले रहे हैं उनकी एंट्री करने के बाद आपने जो रिसोर्स एनवलप में अन्य स्कीम्स का बजट डाला, उनकी सबकी आपको उसी बजट, उसी जो अमाउंट आपने डाला उस अमाउंट की एक्टिविटी आपको जरूर इसमें शामिल करना है। दूसरा, इसमें आपको नो कॉस्ट एक्टिविटी भी एक आध ने एक शामिल कर लेना। जैसे कोई शिविर लगाना है, आगे कोई कैंप लगेगा, तो उसमें बिना खर्चे वाली जो कोई एक्टिविटी है ना, तो उसको भी एक आध एक्टिविटी आपको यहाँ पे इसमें लेना है। फ्रेंड्स, जब आपकी सभी एक्टिविटी आप यहाँ पे दर्ज कर देंगे, उसके बाद की स्टेप हम देख लेते हैं। उसके लिए भी आपको प्लानिंग सेक्शन में जाना है। यहाँ पे अभी आप यूज़ कर रहे थे एक्टिविटी पूल, अब आपने एक्टिविटी सारी बना ली है, तो उसके बाद आपको जाना है पंचायत डेवलपमेंट प्लान। इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे, 3 ऑप्शन में से सबसे पहला ऑप्शन रजिस्टर प्लान, इस पे आपको क्लिक करना रहेगा। यहाँ पे जैसे ही जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए जो जितनी भी एक्टिविटी आपने ऐड की हैं सभी स्कीम्स की, वो सभी एक्टिविटी आपको दिख रही हैं। आप एक एक करके आपको जिस कैटेगरी की जो एक्टिविटी आपने बनाई है उसके लिए यहाँ से राशि एलोकेशन करना है, जो कि आप पहले भी आप करते आए हैं। फॉर एग्जांपल, ये पहली वाली एक्टिविटी है जो मैंने ओन फंड्स के अंतर्गत बनाई है। इसको मैं फंड एलोकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और ओन फंड की स्कीम जहाँ पे भी आपको दिख रही है उसमें से वो अमाउंट आपको यहाँ पे एलोकेट करना है। तो ये मैंने अमाउंट एलोकेट करके यहाँ पे एलोकेट पे क्लिक कर दी, ये अमाउंट आपका यहाँ पे आ गया। ठीक, एक और मैं किसी का कोई सी और दूसरी में आपको करके बताता हूँ। जैसे ये वाला है,
ये 16 नंबर का नाली निर्माण वाला, इसका मैं राशि एलोकेट फंड एलोकेशन पे जाऊंगा। ये मैं आपको मालूम होगा कि नाली का निर्माण 15 फाइनेंस के टाइड फंड से होगा, तो ये मैं टाइड फंड वाले कॉलम में ये मैं इसका अमाउंट यहाँ पे एंटर कर दूंगा और इसको एलोकेट कर दूंगा। इस तरह से आपको जो भी आपने एक्टिविटी ली है सभी का अमाउंट एलोकेट करना, मैं भी कर लेता हूँ। दोस्तों सभी एक्टिविटीज़ की मैंने राशि एलोकेटेड कर दी है, ये देख सकते हैं आप। इसके बाद दोस्तों हमको आगे जो प्रोसेस करनी है सेव एंड फॉरवर्ड की, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको ये बीच बीच में जब भी आप ये राशि एलोकेशन करते जाएं, इसके बाद आप बीच में सेव करते जाएं, क्योंकि बाद में यदि आपका सेव एंड फॉरवर्ड नहीं हुआ पूरा प्लान, तो फिर आपका ये पूरी एलोकेशन वाली जो मेहनत है आपकी फिर से आपको करनी पड़ेगी। तो राशि एलोकेट करने के बाद सबसे पहली प्रोसेस आप इसको सेव करें। मैं भी आपके सामने यहाँ पे सेव करके देख लेता हूँ। ये देखिए डाटा सेव सक्सेसफुली, मतलब मैंने राशि एंट्री करने के बाद उसको सेव कर दिया वहीं, ताकि वो राशि अब वहाँ से हटे नहीं। अब लेकिन दोस्तों अभी जैसे हम अभी प्लानिंग के सेक्शन में पंचायत डेवलपमेंट प्लान, अभी हम रजिस्टर प्लान इस वाले ऑप्शन पे काम कर रहे थे, लेकिन यदि आप एक बार उसको प्लान को सेव कर देंगे किसी भी कंडीशन में, तो फिर आपको इस जगह पे प्लान नहीं मिलेगा, फिर आपको मैनेज प्लान वाला ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। एक बार यदि एक कोई सी भी स्टेज पे आपने प्लान उसको सेव कर दिया है, तो फिर आपको हमेशा वो मैनेज प्लान के ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे वो मिलेगा। मैनेज प्लान, उसके बाद सबसे पहला ऑप्शन प्लान पेंडिंग, गेट डाटा, और यहाँ पे आपको मॉडिफाई के लिए ऑप्शन आ जाएगा ये वाला। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो उसी कंडीशन में आपका प्लान आपके सामने आ जाएगा जिस कंडीशन में आपने उसको सेव किया था। ठीक, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको जो आपने ग्राम सभा में उसको अप्रूवल लिया है प्लान को, उसकी कॉपी आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसकी PDF फाइल आप बना के ऑलरेडी पहले से ही रखें और उसको यहाँ पे चूज़ फाइल करके उसको यहाँ पे अपलोड कर दें। उसकी साइज़ आप 2 MB से कम ही रखें। ठीक है, फाइनली अब हमारा प्लान एक तरह से तैयार है अपलोड करने, सेव एंड फॉरवर्ड टू अप्रूवल, ये वाला ऑप्शन करने के लिए। चलिए हम देखते हैं क्या मैसेज आगे आता है इसमें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक मैसेज दिया है, इट इज़ मैंडेटरी टू कंप्लीट द ओरिएंटेशन फॉर द पंचायत प्रियर टू अप्रूवल ऑफ द पंचायत डेवलपमेंट प्लान। मतलब ओरिएंटेशन की डिटेल इसमें फिल करनी पड़ेगी पहले, प्लान अप्रूव करने से पहले। ये मैसेज आपके सामने यहाँ पे अभी आया है। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन समझ लेते हैं। दोस्तों इसमें ओरिएंटेशन का मतलब आप प्रशिक्षण तरह से समझ लें, और इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ई ग्राम स्वराज पोर्टल में इस बार ये किया गया है कि स्टेट लेवल से हर जिले का ओरिएंटेशन की एंट्री की जाती है, स्टेट लेवल के लॉगिन से, कि जिलों को प्रशिक्षण दिया गया। इसी तरीके से हर जिला पंचायत से अपने जनपदों के लिए ओरिएंटेशन की एंट्री की जाती है जिला पंचायत के एडमिन लॉगिन से। दोस्तों जिला पंचायत और जनपद पंचायत के जो ऑफिशियल से ये वीडियो देख रहे हैं वो भी समझ लें। मैंने ये जिला पंचायत का एडमिन लॉगिन ओपन किया हुआ है। यहाँ पे देखिए आप भी आपके जिला पंचायत का लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड मेनू जो दिख रहे हैं उसमें सबसे लास्ट में ओरिएंटेशन डिटेल, ये एक आपको दिया हुआ है ऑप्शन ओरिएंटेशन डिटेल का। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको प्लान ईयर पूछेगा, प्लान ईयर 23-24 की ओरिएंटेशन आपको सिलेक्ट करना है। एक ही ऑप्शन यहाँ पे अभी आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी ब्लॉक हैं सभी ब्लॉक आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। इसमें फ्रेंड्स आपको हर ब्लॉक में हर थीम में कितने लोगों को आपने ट्रेनिंग दी है, मतलब ओरिएंटेशन जिनका हुआ है उनकी संख्या आपको यहाँ पे डालनी है। इस तरह से आप भी आपके किस थीम में कितने लोगों को ओरिएंटेट किया है, ओरिएंटेशन उनका हुआ है, उनकी संख्या आप यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको इसको सेव कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये जिला पंचायत के एडमिन लॉगिन से मैंने ब्लॉक की ओरिएंटेशन की एंट्री कर दी है। चलिए फ्रेंड्स, मैं उसी पेज पर आ गया हूँ जहाँ से हमने प्लान बनाया था, उसको सेव एंड फॉरवर्ड टू अप्रूवल किया था। फिर से हम ये करके देखते हैं। यहाँ पे क्लिक करना है आपको, सेव एंड फॉरवर्ड टू अप्रूवल। यहाँ पे भी देख लीजिए दोस्तों एक और एरर आ गया है। एरर मतलब मैसेज। यदि आपके प्लान में भी इस तरह का मैसेज आता है, इसमें देखिए लिखा हुआ है इट इज़ मैंडेटरी टू टेक एटलीस्ट 50% एक्टिविटीज़ ऑफ संकल्प थीम। दरअसल मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो थीम आपने सिलेक्शन किया है मीटिंग ऑनलाइन पोर्टल पे, उसका 50% एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पे लेनी पड़ेगी। दरअसल मेरे केस में क्या है, अभी मैंने कुछ समय पहले ही मैंने तुरंत इसकी थीम को मैंने चेंज किया है और मैं पुराने थीम के हिसाब से मैंने एक्टिविटीज़ ली हैं, इसलिए वो यहाँ पर प्लान मेरा सेव एंड फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। हालांकि प्रोसेस पूरी यही है जो अभी हमने स्टार्टिंग से एंड तक जो भी प्रोसेस देखी है प्लान बनाने की वर्ष 2023-24 के लिए, सारी प्रोसेस दोस्तों यही है। आपके केस में यदि आपकी भी संकल्प जो थीम आपने ली है उसके हिसाब से 50% एक्टिविटीज़ होंगी तो आपको ये मैसेज नहीं आएगा।
इसके बाद की छोटी सी स्टेप और रह गई है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप इस तरह से प्रोसेस सारी कर लें। इसके बाद जब यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है तो इसके बाद फिर आप प्लानिंग में फिर से जाएंगे, पंचायत डेवलपमेंट प्लान, इसके बाद मैनेज वाला ऑप्शन जो अभी हम यूज़ कर रहे थे उसी ऑप्शन में जाके फिर आपका प्लान अभी मिल रहा था प्लान पेंडिंग में, लेकिन आप वहाँ से 7 फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका प्लान मिलेगा प्लान पेंडिंग फॉर अप्रूवल। इस ऑप्शन में जाके आपको वर्ष 2023-24 का प्लान मिल जाएगा। वहाँ पे आप सभी एक्टिविटीज़ जो है उन पर टिक लगा के उनको अप्रूव करना है। बस ये सिंपल सी प्रोसेस है दोस्तों, लास्ट वाली प्लान की एक्टिविटी अप्रूव करने के लिए। तो दोस्तों यही थी पूरी प्रोसेस स्टार्टिंग से एंड तक की। वर्ष 2023-24 का प्लान कैसे बनना है, क्या प्रोसेस है, पूरी मैंने आपको बता दी। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। आपसे ये भी आशा है कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और इसको अपने साथियों के साथ शेयर भी करें, ताकि अन्य साथी भी इसकी वीडियो से मदद ले सकें। और कोई डाउट यदि रहा हो, डाउट लग रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मेरे से पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।